ये भी ले जान लो कितनी जनता बैठी है पानी पीने की। आपके खुद के बच्चे बैठे हैं, कॉलरा, लिवर डिजीज़ेज़, स्किन डिजीज़ेज़, स्किन कैंसर। बठिंडा बनाने में हम ज़्यादा दूर नहीं है। टोहाना भी नेक्स्ट बठिंडे के लेवल पे आएगा, जिसको कैंसर बेल्ट का एक टाइटल मिल चुका है। मैंने ध्यान से देखा टीवीएन चैनल और सुरेंद्र जी आपकी आवाज़ सुनी। मैं कहा ये तो अपनी लोकल की लग रही है। फिर पता चला है टोहाना फतेहाबाद की न्यूज़ है और दो लड़के वो दिखा रहे थे वीडियो। मेरे को तो खाना खाने का दिल ना करा। तब मैं पंचकुला बैठा था अपने घर। सरस्वती का टेलर दिखा रहे हैं क्या व्यू से हम कहते हैं वाह क्या सुंदर नदियाँ हैं, टोहाना का एक पहचान है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सीवरेज का पानी डाला हुआ है। अब ये पता नहीं कब से चल रहा है, क्यों किया, किस कारण किया। स्वच्छ पानी की इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, क्यों अच्छा किया। सर, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीबीएन न्यूज़ और मेरे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट आफ्ताब खारा जी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर ने कर दिखाया है वो हमारे टोहाना के किसी नागरिक में हिम्मत नहीं हुई उस आवाज़ को उठाने की। और आज हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे और बताएंगे, जैसे आपने एक वीडियो देखी थी कि किस प्रकार जो सीवरेज का पानी था वो नहरों के अंदर डाला जा रहा था। वो नहरें जिसका पानी हम अपने घरों में पीते हैं। तो सर, सबसे पहले तो टोहाना की जनता जो है आपका मतलब शुक्रिया कर रही है कि आपने इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक लेके गए। शुक्रिया तो चैनल वालों का, टीवीएन एंड जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने टोहाना की ये चीज़ दिखाई है मेरे को। क्योंकि विदाउट अगर ये देखता ना मैं फेसबुक और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ये पता भी नहीं चलना था कि इतना इलीगल काम होने लग रहा है। आज पता चला है कि सीवरेज का पानी नहरों के अंदर डाला जा रहा है। जब मैं फ़ोटो देखता हूँ टोहाने की नहर भाखड़ा से ऊपर से एरियल व्यू से, हम कहते हैं वाह क्या सुंदर नदियाँ हैं, टोहाना का एक पहचान है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सीवरेज का पानी डाला हुआ है। अब ये पता नहीं कब से चल रहा है, क्यों किया, किस कारण किया। स्वच्छ पानी की इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, क्यों अच्छा किया। सर, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे बात चली हुई थी अपनी पहले, तो सर आप जैसे खाना खा रहे थे तो आपने एक बार दर्शकों को बताएंगे किस प्रकार आप गुस्सा भी हो गए थे उसको देख करके। एक्चुअली उस दिन मेरे को कोर्ट की तैयारी कर रहा था केस की, तो ब्रेकफास्ट पे बैठ के बंदा अपना फ़ोन देख लेता है कि न्यूज़ क्या आ रही हैं गूगल पे और या फेसबुक पे और वेरियस डिफरेंट ट्विटर अकाउंट पे। तो बाय चांस मेरी ये नज़र पड़ी, ये सीवरेज का पानी जल रहा है। मेरे को लगा कोई बठिंडा, मानसा जो कैंसर बेल्ट्स हैं वहीं पर होता होगा ये। जब मैंने ध्यान से देखा टीवीएन चैनल और सुरेंद्र जी आपकी आवाज़ सुनी, मैं कहा ये तो अपनी लोकल की लग रही है। फिर पता चला है टोहाना फतेहाबाद की न्यूज़ है और दो लड़के वो दिखा रहे थे वीडियो। मेरे को तो खाना खाने का दिल ना करा। तब मैं पंचकुला बैठा था अपने घर में। उसकी मैंने अपना केसेस बंद किए, किसी और की ड्यूटी लगाई। खुद मैंने जाके बैठ के मैंने कहा खाना खाने का दिल नहीं है, कल को इस फ्यूचर के बच्चों का ये तो रूट्स ही ख़त्म कर रहे हैं। इमीडिएटली आई मेड अ लीगल रिप्रेजेंटेशन टू दी चीफ सेक्रेटरी एंड अदर वेरियस अथॉरिटीज़, जो भी डिपार्टमेंट के कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और वेरियस जिसकी अथॉरिटीज़ है जिसके अंडर ये आता है। और मेरे को इतना मन ख़राब हुआ पूरा दिन कि लोगों को सीवरेज का पानी ऐड करके नहरों का, वही खेतों में जाना है, वही लोगों गाँव में जाना है जहाँ पर वो सीवरेज ना ये ट्रीटेड वाटर है ना कुछ है। मन ख़राब कर दिया था उस दिन तो मेरा। तो सर, अगर बात करें टोहाना क्षेत्र की, आज जैसे आपने देखा होगा कि जो आमजन है वो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि इसको हल्के में भी लेता है। जैसे आपने बताया कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां इससे होती है। तो क्या लगता है सर, जैसे आपको चंडीगढ़ यहाँ से जो है आपको कार्रवाई करनी पड़ी, तो आमजन से क्या अपील करेंगे? मैं आमजन से इतना ही अपील करूँगा कि मेरे को सिर्फ यही दुख है कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली काम करना चाहिए। ये आपने सीमेंटेड जो नदियाँ बनती है, पब्लिक टैक्स का पैसा है, तोड़ दिया। कौन बनाएगा उनको? सरकार फंड इतनी मुश्किल से एलोकेट करती है। कोई भी हल्का एमएलए हो या कोई भी हो, बहुत मुश्किल से फ़ंड रिलीज़ होता है। आपने 1 मिनट में उस फंड का ख़त्म कर दिया। आपने पानी के अंदर भी आपने सीवरेज वाटर डाल दिया। मतलब बहुत ये दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। और आप ये भी ले जान लो कितनी जनता बैठी है पानी पीने की। आपके खुद के बच्चे बैठे हैं, कॉलरा, लिवर डिजीज़ेज़, स्किन डिजीज़ेज़, स्किन कैंसर। बठिंडा बनाने में हम ज़्यादा दूर नहीं है। टोहाना भी नेक्स्ट बठिंडे के लेवल पे आएगा, जिसको कैंसर बेल्ट का एक टाइटल मिल चुका है। सो आई रिक्वेस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज़ अपने पैरों पे अब तो जाग जाओ। ऐसे काम मत करो। पब्लिक फ़ंड है, ये पब्लिक का पैसा है। एसटीपी लगा दो, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर आपने इतना भी सलेज और इतना भी सारा कुछ करना है, गंद डालना है, एक जगह डालें आप। ऐसे मत करें किसी के साथ। पानी तो सबसे स्वच्छ चीज़ है, अगर उसके अंदर ही मिलावट कर दी तो रह का गया। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपके जानकारी में आएगा, नोटिस भी जारी हो गया है, टोहाना सिटी थाने में शिकायत दे दी गई है।
ये मेरी नॉलेज में नहीं आई, पर मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा, मेरे को व्हाट्सएप भेजा गया है, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने एसएचओ सिटी थाने को दिया है कार्रवाई करने के लिए फॉर ब्रीच ऑफ कनाल वाटर, जो उन्होंने सिमेंटेड कनाल तोड़ के, जो हरियाणा एक्ट के अकॉर्डिंगली डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जो और इसके अंदर एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी सरकारी अफसर अगर ये सोचता है कि उसको 197 सीआरपीसी के अंदर सैंक्शन लेनी पड़ेगी सिटी मैजिस्ट्रेट की, वो ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, अगर उसने कोई एक्ट ऐसा किया है जो अपनी ड्यूटी से बाहर होके किया है, तो वो एक पूरा ही क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की भी 197 की ज़रूरत ही नहीं है, तो एफआईआर स्ट्रेट अवे ही हो सकती है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से आफ्ताब खारा जी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने जो हमारे खिलाड़ी है, जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी लेकिन उन्हें नौकरियां किसी वजह से नहीं मिल पा रही, उनकी भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा कईयों को जो है खिलाड़ियों को न्याय भी दिलवा चुके हैं। तो सर, आखिर में टोहाना से बिलोंग करते हैं आप, तो टोहाना की जनता को ये जैसे मैटर हुआ, अगर आप इसको ना उठाते तो थोड़ा सा लोग इसको ज़्यादा नहीं इसके बारे में तो वो करते, तो सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी समय है अगर इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो? मैं देखो, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने पेरेंट हैं, मैं उनको देखता हूँ, टोहाना रहते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, टोहाना रहते हैं, मेरे अपने दोस्त हैं टोहाना, उनके बच्चे हैं। मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने सोचा कि अगर आज नहीं उठे तो फिर कब उठेंगे। अगर आज आपने एज ए प्रेस, एज ए मीडिया इतनी हिम्मत दिखाई है दिखाने के लिए कि ये देखो, तो हमारा भी एज़ पर सोसाइटी ह्यूमन वैल्यू हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर हम समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, कोई कहते हैं मैं समाज सेवी हूँ, कोई मैं सोसाइटी के लिए ये कर रहा हूँ, असली काम तो ये है, ये चीज़ रोकनी है, इसको एक चैनलाइज्ड फॉर्म में करना है कि अब फ्यूचर में हम एक ऐसा पौधा लगाएं या ऐसी फाउंडेशन करें कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। ये समय है, लोग बरसात को ब्लेम कर रहे हैं, अरे टोहाना तो डार्क जोन में था, आज बरसात की ज़रूरत है, आज ग्राउंड वाटर लेवल फिर उठेंगे, बस हमें एक प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से इसे करना चाहिए। समय आ गया है, इसको डिले मत करिए, यूथ को इन्वॉल्व कीजिए, जो यंग इंजीनियर्स हैं हमारे टोहाना क्षेत्र के, उन बच्चों को लेके आएँ, समाज सेवी उनको लेके आएँ कि आप सलाह दें इसको कैसे करें। उनको बेस्ट ऑफ एजुकेशन है उनके पास, लेटेस्ट उनको पता क्या टेक्नोलॉजी है, यूज़ ऑफ द वेस्ट वाटर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल्यूशन बोर्ड का ऑनलाइन अब सब कुछ अवेलेबल है, कैसे सिस्टम होता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होते हैं, और ये मैंडेटरी फॉर्म है। यहाँ पर मेरे को डाउट है वो भी नहीं होगा सीवरेज का ट्रीटमेंट करने का प्लांट भी कहीं पर जी नहीं है सर, नहीं है, बिकॉज ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, एसटीपीज़ कहते हैं उनको। आपका शहर का पहले गंद सीवरेज में ट्रीटमेंट होगा, फिर आप अपने लॉन्स में दे दें, गाड़ी धोने में दे दें, आप अपने, बेशक आप किसी कनाल, खाली खेत के अंदर कनाल के अंदर डाल दें, उसका कोई इल इफेक्ट नहीं है। हम उसका स्वच्छ पानी से और उसका ट्रीटेड वाटर में फ़र्क ज़रूर होगा, पर वो एटलीस्ट ग्राउंड वाटर तो बढ़ाएगा आपका। एटलीस्ट नेचुरल फ़िल्टर्स होते हैं, ज़मीन के अंदर एक फ़िल्टर खुद का लगा होता है, कुदरत ने दे रखा है उसको स्वच्छ करने का। तो ये चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से कि जितने भी यंग इंजीनियर्स अपने टोहाना क्षेत्र के, उनको भी ये आगे आना चाहिए, सिविल इंजीनियर्स हो, वेरियस जियोलॉजिस्ट हों, आइडिया दे सरकार को कि अब हमें इसको ऐसे चैनलाइज करना चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड। मेरे अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, पानी की विकासी इनसे नहीं हो पा रही। सड़क बनती है, सड़क को खोदने के लिए फिर हम एक पाइपलाइन डाल देते हैं। हमने कभी प्री प्लान नहीं किया कि पाइपलाइन एक ही टाइम डालें, बड़ा साइज़ डालें और फिर सड़क बनाएं। वो स्टेट का, लोगों का टैक्स का पैसा है जो बच सकता था, ओनली 1/10 में ही खर्चा होता। पर क्या होता है, हम सड़क बनाते हैं, फिर सड़क खोदते हैं, फिर वो सड़क टूटी रहती है, वहीं पर पानी खड़ा रहता है। तो लेट्स नॉट वेस्ट, पैसा ना बर्बाद करें सरकार का, पैसा बचाएं सरकार का। इस चीज़ों से थोड़ी प्री प्लानिंग करें, यहाँ से 100 साल पहले की सोच रखें आप, तभी आगे बढ़ पाओगे। जी कीमती समय देने के लिए शुक्रिया सर। तो आप देख रहे थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट आफ्ताब खारा जी हमारे साथ थे। इन्होंने इस टोहाना के मुद्दे को इस तरीके से उठाया है कि जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनकी आंखें ज़रूर खुली है कि उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया है। तो आगे फिर किसी विशेष खबर में मिलते हैं, बने रहें TVN न्यूज़ के।